इसलिए या तो कोई सेल्फ इनबिल्ड गुण हो जाए आपका जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, या फिर कोई आचार्य चरणों से गुण सीख लो। क्योंकि साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं। साधन किसको कहते हैं? साधन मतलब इतने यज्ञ करो, इतने नाम जप करो, इतनी संतों की सेवा करो, इतने ये करो, इतने ये करो, एकादशी करो, प्रदोष के व्रत करो, ये करो, ये सब साधन है। साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं, पर अति प्रसन्न ठाकुर जी तो गुण से होते हैं। जैसे किसी लड़का लड़की का ब्याह होना हो तो लड़की की योग्यताएं तो बहुत बता दी हूं। योग्यताएं क्या है? बचपन में इतने परसेंटेज स्कूल में आए थे, इतने परसेंटेज कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, विदेश जाकर के ये डिग्री हासिल की, वहां पर ये किया, जॉब में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आदि आदि। और उसके सारे गुण ही गुण लिखे रहे, उसके क्या कहते हैं, सारे साधन ही साधन लिखे होते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं होता। फिर जब ब्याह हो जाता है फिर गुण पता चलते हैं। इनको तो मच्छी बहुत प्रिय लगती है, इनको तो पीना बहुत अच्छा लगता है, इनको तो ऐसे रहना अच्छा लगता है, ये तो ऐसे हैं। फिर जब गुण पता चलते हैं तो जितने साधन पता लगे थे सब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं लगते। ऐसे ही लड़कों के प्रति आजकल बायोडाटा में क्या साधन ही तो लिखते हैं सब अपने, कि हमने क्या क्या साधन किए हैं जीवन में, हम इतने योग्य कैसे बने कि तुम हमारा वर्ण करो। हम साधन ही तो बताते हैं। ठीक वैसे ही अति साधन करना और गुण का निर्माण ना करना वो इसी प्रकार है। आप ठाकुर जी को बायोडाटा दे रहे हो, हमने पैदल गिरिराज जी की इतनी परिक्रमा करी, हमने वृंदावन की इतनी परिक्रमा करी, हम इतना नाम जप करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब साधन तो आपने ठाकुर जी को बता दिया, पर ठाकुर जी कह रहे हैं गुण का क्या? आपका स्वभाव कैसा है, हृदय कैसा है, उस गुण का क्या? श्री यमुनाचार्य जी महाराज का गुण देख करके ठाकुर जी जैसे सामने आए स्वीकार कर लिया। इसलिए गुण निर्माण करो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम तो अपने सब श्रोताओं से कहते हैं, कहीं भी दर्शन करवे जाओ ठाकुर जी से यूं पूछे करो, हे गोविंद देव जी आप सुबह से ठाड़े हो, कैसे हो, ठीक हो, आनंद मंगल है, आज कछु पायो, ब्यारू है गई आपकी, मंगला भोग है गयो, शैन भोग है गयो, प्रेम तो पा तो रहे हो ना। रोज पूछने लगो, कवई तो बोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, अरे बोले हैं ठाकुर जी, रूप गोस्वामी से बोले हैं, सनातन गोस्वामी से बोले हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले हैं, हमसे क्यों नहीं बोल रहे? हम पूछते ही नहीं, ठाकुर जी से पूछते ही नहीं, अपनी बतावे जामे ठाकुर जी। गुण ठाकुर जी को प्रिय, यमुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं यमुनाचार्य जी को श्री रामानुज स्वामी जी अपना गुरु मानते थे। पर आप लोगों को एक बात सुनकर के इतना आश्चर्य होगा, ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी और यमुनाचार्य जी का मिलन होने ही नहीं दिया। क्यों? अब बात सुनो। ठाकुर जी इन आचार्यों को पृथ्वी पर क्यों भेजते हैं? ताकि हम लोगों के भटकाव को ये दूर करें, हम लोगों को ये सद्मार्ग दिखावें। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यमुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर, कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे, पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यमुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पहाड़ रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को समझ लेंगे? मैंने कि जितने समझ लें ठीक है, जितने नहीं समझ ले कछु पृथ्वी के लेंगे तो छोड़ो, आन दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया,
फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं, यहाँ तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यामुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी। प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूँ। यामुनाचार्य जी का प्रसंग है, जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे, तो यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अभी ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं आया, क्योंकि यामुनाचार्य जी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यामुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है, वो जलाशय के अंदर रहते हैं, वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर, हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार, हमने कही महाराज जी हमको भी ले चलते संग में। वरदराज भगवान वो जलाशय में ही विराजते हैं, 40 साल जाने कि कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। तो उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे। तो वहां कांचीपुरम में यामुनाचार्य जी दर्शन करने गए, तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार, साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बन करके आए, द्वापर में बलराम बन करके आए और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बन करके आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रखकर लाते थे। तो जैसे ही यामुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए, बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी, तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा दे करके वो मंदिर के अंदर आए, तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठाकुर जी, यामुनाचार्य अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा हूं, यहां नहीं, अब तुम्हारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले, नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा दे करके कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ ली। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे हैं ही हैं, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देनी वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे। ठाकुर जी बोले अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले आचार्य हैं वो सब जान गए, बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। तो 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है 8 दिन दे दिए। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे 8 दिन क्यों मांगे? सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी। 8 दिन की क्या इक्वेशन है?
तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है, तो पता, ओ हो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, तुरंत उसी समय चल दिए, बोले मैं तैयार, मैं तो उनको गुरु मानता हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, वैष्णव दीक्षा पाऊं। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे तो ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी, तब रामानुजाचार्य जी बोले इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसी बोली तो 1 मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में ही आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहते आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा, पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी। ठाकुर जी यूं ही खड़े रह गए, बोले ये कितने अद्भुत हैं कि 9 मिलते हुए भी मिल लिए दोनों। अब रामानुजाचार्य जी बोले कि उतना कल्याण तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना इनके रहते रहते कर पाता, क्योंकि अगर इनके रहते करते तो फिर पृथ्वी में हम लोग तो होते ही नहीं, हमारी पूर्वज ही प्रस्थान कर गए होते, सब विश्राम हो गया होता। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, फिर भी यामुनाचार्य जी जाते जाते 3 आज्ञा दे गए और वो आज्ञा रख करके गए। ये तो बात एक विशिष्ट है, पर रामानुजाचार्य जी समझ गए ये कितनी विशिष्ट बात है। ऐसे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी महाराज का भगवत धाम प्रस्थान हो गया। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य जी नाराज हो गए रंगनाथ भगवान से और दूर से देख के बोले आपने मेरे गुरुदेव से मुझे दीक्षा नहीं होनी थी, अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी बोले रामानुज तुम कैसे समझोगे, आपकी आज्ञा से तो आए हैं हम लोग आचार्य रूप धारण करके मानव कल्याण, फिर भी आप हमको मिलने नहीं दिए। ठाकुर जी बोले तुम दोनों मिलते तो फिर सबका कल्याण हो जाता, ये संसार प्रकृति आगे कैसे बढ़ती, इस पृथ्वी का चलायमान होना भी तो आवश्यक है, इसलिए मिलन नहीं होने दिया। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अब आपकी जैसी इच्छा। अब यहां तो यामुनाचार्य चले गए, अब हम रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की सूक्ष्म कथा सुन के और फिर कथा को विश्राम देंगे। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व और कुछ वर्ष और बढ़ गए होंगे, दक्षिण भारत में महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है, जहां जो मद्रास से थोड़ी ही दूरी पर है, 3 कोस की दूरी पर बताते हैं। महाभूतपुरी में पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी पत्नी कांतिमती जी, इन दोनों के चित्त में एक श्रेष्ठ भक्त वैष्णव बालक की याचना थी और इसी कारण से आपने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। देखो आज कैसी योग बनी है, हमने सटकोप स्वामी जी के प्रादुर्भाव की कथा कही, सोई वर्षा हुई, और रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की कथा कहते पुनः वर्षा हो रही। आज निश्चित ही पहली बार ही कह रहे हैं हम, और देखो वर्षा ऐसी हरी जगह जगह तो भीतर ही आ रही है। नहा लियो भैया बधाई हो, आचार्य चरण के प्रादुर्भाव की आप सबको बधाई हो।
तो केशवाचार्य जी आपके पिता हैं और माता जी श्री कांतिमती जी यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की और याचना की कि हे नारायण भगवान, हमें पुत्र चाहिए, पर कैसा पुत्र चाहिए? जो आपका परम भागवत हो, परम भक्त हो, आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करे, ऐसे भक्त की हमको याचना है। और इस कामना से रात्रि में स्वप्न में भगवान ने आज्ञा की। कैसे आए स्वप्न में? भगवान शेषनाग पर पौड़े थे, शेषनाग भगवान पीछे। भगवान ने आज्ञा की आप निश्चिंत रहें, साक्षात हमारे शेषनाग ही आपके यहाँ पुत्र बनकर के आ रहे हैं, और ये ऐसे आचार्य के रूप में आएंगे जिनके प्रादुर्भाव होते ही पूरी पृथ्वी पर भक्ति नृत्य करने लगेगी, भक्ति का आनंद संवर्धन होने लगेगा। और कहां तक कहें, जो संप्रदाय अभी तक श्री संप्रदाय कहलाई गई है, उस संप्रदाय का नाम हो जाएगा रामानुज संप्रदाय इनके आने के बाद। आप तो केवल प्रतीक्षा कीजिए। और तभी श्री कांतिमती माता जी गर्भवती हुई, और समय अनुकूल होते ही आपके गर्भ से शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो रामानुज स्वामी जी महाराज की।